गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 10th क्लास फिजिक्स के अंदर हम पढ़ रहे थे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके अंदर हम कर रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। लेंस के अंदर हमने किया था कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस सॉरी। आज हम कॉन्वेक्स लेंस का एक पार्ट बच रहा था उसको करेंगे और साथ में करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन। इमेज formation by convex lens using रे डायग्राम। इसके अंदर वन केस ही बचा था हमारे पास। कॉन्वेक्स लेंस की शेप इस तरह होती है। ये इसका ऑप्टिक सेंटर होता है। इस ऑप्टिक सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन जाती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इधर हमने लिखा था F1 और 2F1 या 2 ले लो, दोनों सेम ही रखने हमें। कोई सा पार्ट फर्स्ट मान लो, कोई सा भी सेकंड मान लो। बुक की जरूरत नहीं है हमें, अकॉर्डिंग टू बुक ही लिखना हो, पता होना चाहिए हमें हम कर क्या रहे हैं, किसको क्या मान रहे हैं। इसके अंदर फोकस तक हमने कर लिया, F2 तक कर लिया था जब हमारी इमेज कहां बनी थी, इंफिनिटी। अब नेक्स्ट केस है हमारा, इसको आप हटा भी सकते हो, बस ओनली वन केस यही लिखना है हमें। F2 लिख लिया। इससे पहले जब हमने इमेज ऑब्जेक्ट लिया, जब ऑब्जेक्ट इस लेंस के बिल्कुल नजदीक आ जाएगा, ऑप्टिक सेंटर लेंस के ऊपर तो होता नहीं ऑब्जेक्ट, कुछ ना कुछ दूरी होनी चाहिए। और लास्ट दूरी कहां हो सकती है, ऑप्टिक सेंटर से लेंस से इधर और बट F2 से इधर हो। तब ये रेज आपकी आएगी, इंसिडेंट रेज आई, आने के बाद ये रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये किससे गई, फोकस से चली गई। फोकस से जाने के बाद ये सीधी जाती रहेगी। दूसरी रेज आएगी आपकी, ऑप्टिक सेंटर से सीधी चली जाती है। आपको पता है पाथ चेंज नहीं होता, बट इसकी इमेज जो होगी वो आपकी किस साइड में आगे बनेगी, ये रेज जो है रिफ्रैक्शन वाली है वापिस वर्चुअल पार्ट आ जाएगा इसका। ये थोड़ी बढ़ा देंगे, थोड़ी इस रेज को बढ़ा देंगे। जहां ये दोनों रेज मिल जाएंगी वहां पर क्या बनेगी, आपकी इमेज। और फिर इसको इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मिला देंगे। अब आपका इसके अंदर ध्यान देना है, इसके अंदर जो जो हमें बात लिखनी है, पहले तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे हम, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन हमने मान ली AB, इमेज हमारी बनी A' B'। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है हमारी, बिटवीन F2 एंड ऑप्टिक सेंटर को मैं उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पोजीशन ऑफ इमेज कहां बन रही है हमारी, पोजीशन ऑफ इमेज जो बनेगी, इसको हम ये भी लिख सकते हैं बियॉन्ड 2F2, इससे इधर ही जाकर बनेगी। और साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या होगा आपका, लार्ज, बड़ा होगा। ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज आपकी बड़ी है। नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट भी सीधा, इमेज भी इसकी क्या बन रही है, अपवर्ड डायरेक्शन सीधी, तो वर्चुअल इमेज होगी। और सीधे के लिए हम क्या लिखते हैं, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये लास्ट केस था कॉन्वेक्स लेंस का। उसके बाद अब आज के जो हमारा आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के अंदर हमेशा आपको याद भी रखना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, नेचर ऑफ इमेज क्या होता है आपका, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी वो एक बार फोकस पे आएगी, बाकी हमेशा क्या होगी आपका, सीधा होगा बट ऑब्जेक्ट से छोटा होगा।
ये हमारे पास है कॉनकेव लेंस, ये ऑप्टिक सेंटर, यहां से एक लाइन जो स्ट्रेट गई है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इधर हम लिखेंगे F1 to F1, इधर भी F1 to F1। अब अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर, आपको पता है ये रेज यहां आएगी और आने के बाद क्या हुई, ये डाइवर्ज हो गई। दूसरी रेज भी आई, आने के बाद ये भी क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज का मतलब उसके अंदर तक कन्वर्ज होती थी, एक पॉइंट पर मिल जाती थी। यहां पर ये रेज क्या करता है, जो कॉनकेव लेंस है ये रेज को फैला देता है। उसके बाद इसका जो फोकस होगा, ये जो डाइवर्जिंग रेज है आफ्टर रिफ्रैक्शन, इसको आगे तक बढ़ा देंगे और जिस पॉइंट पर ये मिलेगी वहां क्या था, इसका फोकस था। और इसका फोकस जो होता है वर्चुअल फोकस होगा। कैसा होगा, वर्चुअल फोकस होगा। इसके अंदर एक बात ध्यान रखनी है, जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां बनी है आपकी, फोकस पर। ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां है, इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनी हमारी, एट F1 फोकस पर। साइज क्या हुआ आपका, वेरी स्मॉल लिख रहा हूं मैं यहां पर, वैसे बुक के अंदर हाईली डिमिनिश्ड, जिसका मतलब क्या होता है, बिंदु के आकार बिल्कुल छोटा। नेचर बताया था वर्चुअल एंड इरेक्ट, इस साइड में ऑब्जेक्ट, इमेज भी इसी साइड, तब वर्चुअल इरेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर इमेज इधर बनती थी, तब रियल इन्वर्टेड था। अब इसी के अंदर हम दूसरा केस ले लेते हैं।